नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। जैसा आपको पता है कि मैं भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा पावन पवित्र धरती काशी में हूँ और काशी के अलौकिक छवि, आध्यात्मिक बैकग्राउंड और महादेव के आशीर्वाद के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर लोगों की नज़र पड़ती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर लोगों की नज़र पहुँचानी पड़ती है, क्योंकि ये ज़माना ऐसा है जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो लोग बिकाऊ नहीं हैं उनको कौन देखेगा? वो मैं हूँ। क्योंकि मेरा मानना ही है कि हमारे इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विशेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। तो मित्रों, आज हम काशी के इस पावन पवित्र धरती पर एक ऐसी महान शख्सियत से आपका साक्षात्कार करवाएंगे, उनके विषय में आपसे चर्चा करवाएंगे जो एक अलौकिक प्रतिभा के धनी है। आपने कई पुस्तकों की रचना की है। आपका एक पुस्तक है गंगा पुराण। गंगा पुराण वेद से लेकर के पुराण तक में गंगा का जहाँ जहाँ वर्णन आया है, जिस जिस विषय पर वर्णन आया है, जैसे जैसे वर्णन आया है, उसका विधिवत वर्णन उन्होंने किया है। और दूसरा, उन्होंने एक गौ पर लिखा है किताब। हर पुराणों में गौ माता पर जो श्लोक आया है, जिस ऋषि के संदर्भ में आया है, उसकी एक विस्तृत वर्णन किया है। एक आधुनिक विज्ञान पर लिखा है, वो उसका उच्चारण वही कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो 3 बार सुना, मेरे से कहा ही नहीं गया, क्योंकि वो हमारे जैसे कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है भी नहीं, क्योंकि यह अलौकिक बुद्धि वालों की है। आप हैं राजर्षि गंगे हंस विश्वामित्र जी। आप काशी के पावन पवित्र धरती पर आते हैं। पहले तो मैं इनसे इनके विषय में परिचय जानूंगा और इनके किताबों के विषय में 2 मिनट जानूंगा। स्वामी जी, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम, अपनी कृतियों के विषय में कुछ चर्चा करिए, उसके बाद प्रश्न का उत्तर शुरू करेंगे। मेरा पैतृक जो माता पिता का दिया हुआ नाम है वो चंद्रवली सिंह है। गाजीपुर का मैं निवासी हूँ, लेकिन प्रवचन करने के कारण, आध्यात्मिकता के कारण हमको काशी के विद्युत मंडल ने राजर्षि की उपाधि दी, शंकराचार्य ने गांगेय की उपाधि दी, हमारे श्रोताओं ने हंस की उपाधि दी और क्षत्रिय संगठनों ने मिलकर विश्वामित्र की उपाधि दी। तो इसलिए मेरा चंद्रवली सिंह नाम तो शायद ही कोई जाने। और मैं क्षत्रिय हूँ, जाति का गोत्र हमारा भारद्वाज है, लेकिन हमारा नाम हो गया है राजर्षि गांगेय हंस विश्वामित्र। इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं। और क्या जानना है? हाँ, आपने पुस्तकों की बात है तो एक तो मेरा पुस्तक मैंने लिखी है गंगा पुराण, जिसको शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रकाशित कराया 1000 प्रति, और मूल्य रखा खाली गंगा सेवा। ये 300-350 पृष्ठ की पुस्तक है, जिसमें वेदों से लेकर रामचरितमानस तक जहाँ भी गंगा हैं उनको ढूंढ करके एक जगह संकलित किया गया है संदर्भ के साथ। दूसरी पुस्तक है वैदिक वांग्मय में गौ, जिसमें करीब 2000 मंत्र वेदों से, चारों वेदों का कम से कम 4 बार मंथन करके, ताकि एक मंत्र छूटे नहीं, हमने एक संकलन किया है। और मंत्रों को उनके छंद के साथ, देवता के साथ, ऋषि के साथ और सरल अर्थ के साथ कि कोई भी पढ़ सके। वेदों से लोगों का परिचय हो जाए। लोग समझते हैं कि वेद बहुत दुर्गम है। तुलसी ने भी लिखा, पावन पर्वत वेद पुराना। पर्वत की तरह जैसे पर्वत पर आरोहण दुर्गम होता है, वैसे वेद दुर्गम है, उसको हमने सरल कर दिया। तीसरी पुस्तक है हमारी क्या बिग बैंग थियरी, हमारे नासदी सूक्त की कार्बन कॉपी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त जो है, उसमें 7 मंत्र हैं। इसको नासदी सूक्त कहते हैं, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति को दिया गया है। और बिग बैंग थियरी है जो, उसमें जो भी है वो सब उसी की नकल है। जैसे इनकी सिंगुलरिटी थियरी है, पहले ही मंत्र में उसके आ गया। मैं इसको बहुत गंभीर पकड़ नहीं करना चाहता। इस पुस्तक को मैंने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में लिखी, चूँकि विज्ञान का विषय था
तो ज़्यादातर वैज्ञानिक रुचि के लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा इंग्लिश ही पढ़ना चाहते हैं। चलो भैया, तो हमने उसको मंत्रों को भी इंग्लिश में लिखा, मंत्र का अर्थ भी इंग्लिश में लिखा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। महाराज जी, अब एक बड़ा प्रश्न है, आपने अपना परिचय दिया कि आप बाई बर्थ क्षत्रिय हैं, जन्म से क्षत्रिय हैं। एक नया संगूफा चला है, क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय समागम, क्षत्रिय सम्मेलन, और क्षत्रियता का पूट किसी क्षत्रिय में नहीं है। जैसे रामायण में भगवान राम एक अकेला क्षत्रिय थे, जिन्होंने सारे जंगल में रहने वाले लोगों को जोड़ कर अपना भाई बनाया था। आज वही लोग कह रहे हैं कि हम तो मूल निवासी हैं, बाकी राम है ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक है। इस स्थिति में क्षत्रिय का आज रोल क्या देख रहे हैं? आज का क्षत्रिय, तब का क्षत्रिय, कैसा हो क्षत्रिय? कहा गया कि महाजन हीन गतः सपन था। तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हमको उसी का अनुकरण करना चाहिए। भगवान राम ने क्या आदर्श प्रस्तुत किया? वो चाहते तो अयोध्या से अपनी नारायणी सेना बुला के रावण से युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि वो दक्षिण के आदिवासी जो रावण के अत्याचार से पीड़ित थे, फिर भी रावण का सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में हनुमान जी के हाथ में गदा नहीं है, किसी बानर के हाथ में गदा नहीं है। आप हनुमान का चित्र बनाएंगे बिना गदा के नहीं बनाएंगे, लेकिन तुलसी ने जो चित्र प्रस्तुत किया उसमें ना हनुमान के हाथ में गदा दी, ना किसी बानरों के हाथ में गदा दी। ये कैसे लड़ते थे? मुठकन लातन दातन काटई कपि जयशील मार पुनि डाटई। मुठका से लड़ते थे, दांत से काटते थे, लात से मारते थे, अस्त्र नहीं था इनके पास। क्यों तुलसी ने ऐसा प्रस्तुत किया? क्योंकि तुलसी ये बताना चाहते थे कि देखो, पापी जो है ना, वो अपने पाप से ही उसका अंत हो जाता है। तो क्यों वो इतना अत्याचार लोगों पर करता है? क्योंकि वे लोग जिन पर वो अत्याचार करता है उससे ज्यादा पापी होते हैं। तो क्या तो दक्षिण के सारे आदिवासी पापी थे? क्या ऋषि मुनियों की हड्डियों का जब ढेर लग गया, ये सब पापी थे जो रावण के अत्याचार सहते थे? अब ये उत्तर थोड़ा बड़ा कष्टदायक होगा, लेकिन इसका उत्तर हाँ में है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कायरता। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जुल्म सह लेना। जुल्म सह करके भी जो उफ नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं, है ना? तो जुल्म सहने वाले, कायर, जुल्म करने वाले से ज्यादा पापी होते हैं। इसीलिए अर्जुन को भगवान जगाते हैं शुरू में, तो कहते हैं क्रैव्यम मां अस्मगम पार्थ। अरे अर्जुन, तो कायरता को प्राप्त हो रहा है, कायरता को मत प्राप्त हो। भगवान ने सोचा इससे बड़ी गाली, सबसे बड़ी गाली दे दो इसको। क्या? कायर। क्रैव्यम मां अस्मगम पार्थ नैतत्वोपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परम तपः। तो केशव का सिर दहाड़ उठा, मानो चिगाड़ पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। तो भगवान ने उन दक्षिण के लोगों में वो साहस भरा कि बस तुम सीना तान के और मुट्ठियां कस के खड़े हो जाओ, अपनी कायरता को झाड़ दो, इसके बाद वो दुष्ट पापी अपने ही पाप से मर जाएगा। और यही हुआ। यह राम की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि डरे हुए दुखी हुए लोगों को, क्योंकि कालिदास लिखते हैं रघुवंश में कि जब राम लक्ष्मण सीता वन में गए तो दंडकारण्य में जब गए तो भगवान राम लक्ष्मण से मुड़ के कहते हैं, लक्ष्मण, गुरु जी ने तो हम लोगों को पढ़ाया था कि हिमालय भारत के उत्तर में है, लेकिन ये देखो यहाँ हिमालय भारत के दक्षिण में आ गया। ये हिमालय की ऊंची ऊंची हिमाच्छादित चोटियां दिखाई दे रही। लक्ष्मण ने कहा, भैया सब जानते हुए हमारे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? ये हिमालय की ऊंची ऊंची हिमाच्छादित चोटियां नहीं है, ये ऋषियों मुनियों के हड्डियों के वो ढेर है जो निशाचर ने खा के लगा दी है। इस तरह का अत्याचार, और इस तरह के अत्याचार के सामने आदिवासी जातियों को, वनवासी जातियों को निहत्थे खड़ा कर देना, उनसे समुद्र पर सेतु बनवा देना और रावण का विनाश कर देना, इसको क्षत्रिय कहते हैं। कैसे समाज को जोड़ा जाए। और हाँ, क्यों टूट गया समाज? हम जब राम मंदिर आंदोलन में बलिया जेल में थे
1700 लोग हमारे साथ बंद थे। तो रोज शाम को मेरा प्रवचन होता था। तो एक प्रश्न मैं लोगों से पूछता था कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं एक फूल। किसको किसको इस पर विश्वास है? सब दोनों हाथ उठाते थे। हम का राम करण चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। किसको किसको इस पर विश्वास है? सब दोनों हाथ उठाते थे। हम कहा जब राम की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो ये मुसलमानों के मुकद्दर कैसे हिल गए कि सारे उत्तर भारत के मंदिर तोड़ के गिरा दिए गए? बताओ, ये राम की इच्छा से हुआ कि राम की इच्छा के विपरीत जाके हुआ? अगर राम की इच्छा के विपरीत जाके हुआ इसका मतलब राम की इच्छा से मुसलमानों की इच्छा भगवती थी, और नहीं राम की इच्छा से हुआ तो बताओ कि राम की इच्छा से क्यों हुआ? क्यों भगवान ने चाहा कि अब इन हिंदुओं के बीच से हमारे मंदिर उठ ही जाए तो अच्छा है? लोग उत्तर दे नहीं पाते थे। मैं उन्हें बताता था अपना पाप देखो, पापियों के बीच में देवताओं के मंदिर नहीं रहते। अपना पाप देखो कि जिन्होंने भारतीय अस्मिता की लड़ाई लड़ी, राम के बुरे दिनों में जिन्होंने अपना पसीना बहाया नहीं, खून बहाया, प्राणों की बाजी लगा दी। और जब भगवान के संघर्ष के दिन थे, जब भारतीय अस्मिता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय एक भी ब्राह्मण और एक भी क्षत्रिय, ये क्षत्रिय सुन लें, किस अधिकार से ये क्षत्रिय सम्मेलन में राम का फोटो लगाते हैं? किस अधिकार से क्षत्रिय सम्मेलन में राणा प्रताप का फोटो लगाते हैं? अरे सारे क्षत्रिय तो राणा प्रताप के विपरीत अकबर की ओर से लड़ रहे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर का सेनापति ये मानसिंह मुल्ला बदायूनी, वो लिखता है कि मेरा भी मन हुआ कि काफिरों के खून से अपनी दाढ़ी लाल करूं, तो मैं भी युद्ध में गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दोनों तरफ से एक तरह के लोग लड़ रहे हैं, एक तरह के साफा बांधे, एक तरह के मुंह छैठे। तो मैंने अपने सेनापति से पूछा कि बताओ कि कैसे पता चलेगा कौन हमारे तरफ क्षत्रिय है, कौन राणा प्रताप की तरफ क्षत्रिय है? तो हमारे सेनापति ने कहा अरे इधर के क्षत्रिय हो चाहे उधर के क्षत्रिय हो, सब हमारे दुश्मन हैं। तो हमने अपने ही तरफ के क्षत्रिय को खूब निशाना लगा लगा के मारा। तो एक भी किस अधिकार से? भैया राणा प्रताप की लड़ाई तो क्षत्रियों से ज्यादा भील लड़े, भीलों की सेना साथ में थी, क्षत्रिय भी कुछ थे, लेकिन ज्यादातर क्षत्रिय अकबर की तरफ से खड़े थे। ये कैसे जान लेते हैं कि हम राणा ही प्रताप के वंशज है? इनको पता चलता है कि हम मानसिंह के वंशज नहीं है? कैसे पता चलता है? क्षत्रियों को अधिकार नहीं है अपने सम्मेलन में राम का और राणा प्रताप का फोटो रखने का। नहीं, वो आपका एक चीज और बता देना कि तुलसी ने लिखा कि सफल सबर खस जमन जड़ पामर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। राम कहते ही परम पवित्रता आ जाती है। यही सोच के उन आदिवासियों ने, उन पिछड़े लोगों ने अपने नाम के आगे राम लगाना शुरू किया कि शायद इसी से हम लोग पवित्र हो जाए और हिंदू समाज की मूल धारा में आ जाए। लेकिन राम कहने वालों को हमने अछूत घोषित कर दिया। आज हम अपने को द्विवेदी कहेंगे, चतुर्वेदी कहेंगे, सिंह कहेंगे। अब बता दीजिए कि ये राम है तो मार के सर फोड़ देंगे, हम राम हैं, है ना? राम की बात भी करते हैं और राम शब्द से इतनी घृणा भी करते हैं, अपने नाम के आगे राम लगाने वालों को अछूत घोषित कर देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जिन्होंने हमारे साथ खून पसीना बहाया, जिसके घर में बैठ के हमने उसकी जूठी बेल खाई, और जो हमारी इतनी अपने हो गए कि अपना पर्याय राम को बना लिए और उनको इसे हमारे मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, इसलिए भगवान ने मुसलमानों को निमित्त बना के और उत्तर भारत के सारे मंदिरों को गिरवा दिया। तो मतलब आपका कहना है कि बिना हरि कृपा तरण नहीं डोले, कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है वो सब भगवान राम की मर्जी थी। तो ये जो दुनिया भर में जहाँ मुसलमान 2% थे, आधा % से अब वहाँ 7% हो गए, ये भी भगवान राम नहीं चाहता। कश्मीर में भेड़ चलाते हुए कुछ मुसलमान आए, आज पूरा मुस्लिम बहुल्य हो गया कश्मीर। ईरान, इराक, सीरिया, मंगोलिया, यह सब जो जगह है उन सब पर भगवान राम नहीं चाहता कि वहाँ से क्षत्रियों का विनाश हो जाए। तो फिर राम हमारे आराध्य कैसे हुए और क्यों हुए? भाई हमारे ही तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, हैं? राम करण चाहे सही होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो क्या इस बात पर हम विश्वास नहीं करें?
का हम माने कि जो हो रहा है राम की इच्छा के विपरीत हो रहा है। अरे हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, परमात्मा के लिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परमात्मा के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं चलता है। वो ये देखता है कि राम के रूप में ही हमारे प्रति कितनी आस्था रखता है, अल्लाह भी वही है। और वो देखता है कि ये जो अल्लाह है, अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह के प्रति कितनी आस्था रखता है ना। क्योंकि सारी आस्थाएं एकमात्र परमात्मा राम को ही जाती हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथों में कहा, सब जगह कहा। मुसलमान भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एकमात्र अकेला है। हमारे यहाँ भी कहा एको हम द्वितीयो नास्ति। तो जो जितना ज़्यादा उसके प्रति समर्पित रहेगा, धर्म के प्रति ज़्यादा बलिदान करने के लिए समर्पित रहेगा, परमात्मा उसके रूप में खड़ा रहेगा। हिंदुओं के साथ राम बन के खड़ा रहेगा, वही मुसलमानों के साथ रहीम बन के खड़ा रहेगा। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, क्या भगवान भी यही भेद करते हैं क्या? हमसे ज़्यादा उस अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, मान के चलिए। इसीलिए दुनिया में 55-56 इस्लामिक राष्ट्र है, और हिंदुओं के लिए धर्म माने कुछ नहीं है। ये धर्म को बेचते हैं, इसीलिए इनके धरती के नीचे जमीन नहीं है। महाराज जी, आपका बात मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं दो बातें जानना चाहता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि भगवान के लिए सब एक ही है, हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, तो कैसे भगवान उस मुसलमान पर खुश होंगे जो गाय काटते हैं? और आप ही कह रहे हैं कि हम गौ पर एक किताब लिखे हुए हैं जो धर्मों में गौ के संरक्षण के लिए किया गया, गौ को पूजा के लिए किया गया है। तो एक धर्म में हमारा गौ को पूजा बताया, जो आप ही के पुस्तक में वर्णन है, जो आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा है। तो अपने गौ के पूजा करने वाले को काटने पर भगवान राम कैसे खुश होते होंगे, यह जरा थोड़ा सा समझाएं। भाई हमारा धर्म है, हमें अपने शास्त्र में गौ को मान्यता नहीं, उनका जो धर्म है उसमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो वो अपने धर्म के हिसाब से जीते हैं, हम अपने धर्म के हिसाब से जीते हैं। मतलब वो हमारे नहीं ना है भाई, वो अलग धर्म का है ना। धर्म का विषय सीधे मन से होता है ना। अब जिसका जैसा मन, अब हम अगर हमको पता चल जाए कि भोजन की इसमें गौ मांस है, तो हमारा तो साथ जन्म साथ चल जाएगी पीढ़ी। वो जानेंगे कि यहाँ गौ का मांस कट रहा है, तो सोचेंगे बढ़िया भोजन मिलेगा। क्यों? हमारा मन इतना उस बिंदु पर दुर्बल है कि हम गौ को मांस नहीं खा सकते, हम उसको पूज्य मानते हैं। उनका मन उस पर इतना दुर्बल नहीं है, वो उसको अपना आहार मानते हैं। धर्म का सीधा संबंध शरीर से नहीं है, मन से। किस कार्य को करने से आपका मन दुर्बल हो जाता है, वो कर्म आप न करें। हमारे यहाँ गौ को मान्यता दी गई, तो गौ को हम माता मानते हैं। उनके यहाँ नहीं दी गई, वो नहीं मानते हैं। लेकिन हम गौ नहीं खाते हैं, हम सुअर मार के खाते हैं। चलिए हम खाने पर अब बाद में चर्चा करेंगे। मैं यह बात कर रहा हूँ, जैसे हमने कहा था कि भाई क्षत्रिय राम जैसा होना क्यों नहीं, वो आपने बता दिया। हमको एक वजह बताइए, जो देश में जहाँ जहाँ देश में 2% आधे % मुसलमान थे, वो सब के सब आज 100% होते जा रहे हैं। हमारे देश में भी 200-250 मुसलमान आए बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में, और लाखों लोगों को काट दिया, और आज वहाँ पर सब है। इसका कारण क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में क्या देख रहे हैं? जब आज क्या, क्योंकि आप उस वक्त नहीं थे ना मैं था जब बख्तियार खिलजी लोगों को काट रहा था, हमको ये कोरी कल्पना लग रही है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में उसको एलिब्रेट करना चाहें तो कैसे समझेंगे कि क्या स्थिति रही होगी उस वक्त? कोई आज में फर्क दिख रहा है आपको? देखिए, पहले हम पूरे धरती पर हमारा शासन था, चारों वेदों में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, एक बार भी भारत शब्द नहीं आया है, राष्ट्र शब्द 200 बार आया है। वयम राष्ट्र चाक्रियाम पुरोहित यजुर्वेद कहता है, हम हैं अपने राष्ट्र के जागृत प्रहरी। कौन राष्ट्र भैया? भारत का तो नाम ही नहीं आया है। तो वहाँ राष्ट्र की परिभाषा दी गई, समुद्र पर्यंताया एक राष्ट्र, माने समुद्र से घिरी हुई सारी जो धरती है वो हमारा राष्ट्र है, वो हमारा एक राष्ट्र है ना। माता भूमि, वहाँ भारत माता की चर्चा नहीं है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या है। तो एक मतलब हमारे अंदर जब शक्ति थी, सामर्थ्य थी, तो सारे धरती पर हमारा शासन था। लेकिन जब बौद्ध भगवान बुद्ध आए और उन्होंने वेद से विपरीत, वेद जो कि कुछ लोग पढ़े, उनका बहुत लोग नहीं, 99% हिंदू वेद देख के नहीं पढ़ेंगे कहाँ से।
वेदों में हर 10 मंत्र के बाद 11वां मंत्र जो है उसमें ये कहा गया कि शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट करो। जैसे कि माली है वृक्षों की आवारा टहनियों को काट डालता है, वैसे शस्त्र की भुजाओं को काट डालो। वेदों में जितना देवासुर संग्राम है केवल 2 कारण से हुआ है। एक ये क्या करते थे, इस समय गोमांस खाने वाले थे, उनको असुर कहा जाता था, जैसे आज मलेच्छ है। तो वो गऊओं को चुरा चुरा के पर्वत की कंदराओं में बंद कर देते थे। तो उस देवता लोग गऊओं को खोज करके, विशेष इंद्र के नेतृत्व में, बृहस्पति देव के नेतृत्व में गऊओं को खोज करके गऊओं को मुक्त कराते थे। तब दानव से उनका संग्राम होता था। तो देवासुर संग्राम का एक कारण जो था वो गौ थी, और दूसरा कारण था जैसे कि वृत्त नाम का असुर था, सुष नाम का असुर था, अहि नाम का असुर था। इस नाम के असुर का वेदों में उल्लेख है। ये सब क्या करते थे कि नदियों के प्रवाह को बांध देते थे। नदियों के प्रवाह को रोकने वालों को भी वेदों में असुर कहा गया है। तो देवता नदियों के प्रवाह को उन्मुक्त करते थे। स्वर्ष नद्यो, नदियों को नदी क्यों कहा गया कि नदियों के प्रवाह से जो नाद उठता है, उस नाद के उठने के कारण को नदी कहा गया है। तो हमारी जो आर्य संस्कृति थी वो चाहती थी कि नदी उन्मुक्त होकर के बहे, और देव संस्कृति नदियों पर बांध बांधती थी, जैसे आज आ रही है असुर संस्कृति, जैसे आज नदियों पर बांध बांधा जा रहा है। वेद के दृष्टिकोण से ये नदियों पर बांध बांधने वाले, नदियों को बांध बांध करके इनको मार डालने वाले, ये सब के सब असुर है। तो 2 कारणों से देवासुर संग्राम वेदों में हुआ, केवल 2 कारणों से, गऊओं के लिए और नदियों के लिए। ठीक है। तो नहीं, मेरा प्रश्न यह था, मैं देवासुर संग्राम की चर्चा आपसे नहीं किया। मैंने कहा कि 200-250 घुसवार आए खिलजी के नेतृत्व में, बख्तियार के, और लाखों लोगों को मार काट दिए। उस वक्त की परिस्थिति ना आप देखें ना मैं देखा हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में कल्पना करें कि क्या वैसी स्थिति कुछ यहाँ बन रही है, या क्या उस वक्त क्या ऐसी जैसी होगी, या कुछ आज से विकट है, भिन्न है, या क्या है? वही थोड़ा पृष्ठभूमि के साथ हम बता रहे थे। जब भगवान बुद्ध आए और उन्होंने अहिंसा वाला धर्म चलाया, करुणा वाला धर्म चलाया, है ना, हिंसा की कीमत नहीं समझी, तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर दिया और शस्त्र छोड़ दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार और अशोक, ये तीनों मिलकर 99 वर्ष राज किए। अब पूरा मौर्य वंश का शासन जो था 140 वर्ष चला। 99 वर्ष केवल 3 महीने के राज किए, और बकिया जो इनकी पीढ़ी थी 41 वर्ष में वह 10 पीढ़ी खत्म हो गई। और अंतिमवा जो उसका मौर्य वंश का शासक था, उसको एक ब्राह्मण सेनापति उसका था, उस शुंगमित्र, शीश काट के भाला पटान के सत्ता पर बैठ गया, है ना। तो हमारे अंदर जो ये आ गई अहिंसा, हमारे अंदर आ गई सहिष्णुता, हमको एक ऐसा शब्द मिल गया कि हम अपनी कायरता को बड़ी आराम से इसके अंदर छिपा लेते हैं। दिनकर जी की उपाधि देखे कि क्षमा भोज सोगती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसहित विनीत सरल हो, हिंदुओं की तरह। 3 दिवस तक पंथ मांगते रहे, पर सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के सर से। तो सिंधु त्राय त्राय, सिंधु देंद्र त्राय त्राय, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज्य दास्ता ग्रहण की बला बूढ़ बंधन में। तो सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विजय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें हो सत्य विजय की। क्षमाशीलता और दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां निष्फल है। गरल घूट पी जाने का मिश्र है, वाणी का छल है। स्वर में पावक नहीं, वृथा बंधन है। वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। तो हिंदुओं की सहिष्णुता, हिंदुओं की कायरता अब अपनी कमजोरी को छिपाने का एक बहाना है। हम सहिष्णु हैं। हमारे 20% लोग, हमारे 80 करोड़ लोग हम हैं, वो 20 करोड़ हैं, और हमारी बहू बेटियों को उड़ाले जाते हैं, लव अफेयर चलाते हैं, और हम त्राही त्राही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीने का सिद्धांत बदल दिया।
अपनी कमजोरी को सहिष्णुता का नाम दे के, अहिंसा का नाम दे करके हमारा जो समाज है इस तरह का दब्बू समाज हो गया कि जो चाहे इस पर शासन करे, जो चाहे हमारी बहू बेटियों के साथ, हमारे आस्था के मूल्यों के साथ खिलवाड़ करे। महाराज जी, मेरा प्रश्न का जवाब अभी भी नहीं आया। मेरा प्रश्न था कि उस वक़्त क्या स्थिति रही होगी कि कुछ मुट्ठी भर मुसलमान हिंदुओं को काट दिए। क्या वैसी कोई स्थिति आज आप देख रहे हैं? आज के हालात में क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग हमको काट दें, या हम प्रबल मजबूत हो गए हैं, या वो लोग कम हो गए, हम बड़े हो गए हैं, या अब आधुनिक समाज आ गया? ऐसा नहीं हो सकता। संचार क्रांति से दुनिया भर में समाचार चली जाएगी, या अभी भी खतरा पहले जैसा ही है? भाई देखो, कौम जो है आक्रामक कौम है, वो कौम जो है हिंसक कौम है, वो कौम जो है लड़ाकू कौम है। जितनी भी मुस्लिम राष्ट्र है या तो दूसरे से लड़ रहे हैं, या तो आपस में लड़ रहे हैं, या तो दूसरे के यहाँ पहुँच के आतंकवाद कर रहे हैं, और नहीं तो अपने ही घर में बम फोड़ रहे हैं, है ना। उनसे हमारा सामना पड़ा है ना। ये देखो, आरएसएस वाले हैं लाठी लेके चलते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे AK-47 लेके चलते हैं, उनको AK-47 की ट्रेनिंग दी जाती है, इनको वोट कैफेरी करने की लाठी की ट्रेनिंग दी जाती है। इस लाठी से उन सब का सामना कर लेंगे, उन आतंकवादियों का सामना कर लेंगे। हिंदुओं को भी थोड़ा अपने पौरुष को जगाना होगा, जीने का सिद्धांत बदलना होगा, और हमें भी दिलाना लिखा ना कि सिंह की गोदी से छीनता है कौन, एक मेष माता ही रहती है निर्विवेश। भेड़ के आगे से उसका बच्चा उठा लीजिए, अपना घास चरती रहेगी। सिंह के आगे से उसका बच्चा उठा के दिखाइए। तो अब हिंदुओं को सिंह बनना होगा, अपने पूर्वजों को याद करना होगा। हमारे कोई ऐसा देवता नहीं जिसके हाथ में शस्त्र न हो। ये लखनऊ में प्रचुर कर रहा था, तो एक महिला पढ़ी लिखी उठी और कहीं नहीं, एक देवता है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है। हम कहा कौन है? का सरस्वती जी, उनके हाथ में सितार है। हम कहा अपनी संस्कृति को नहीं जानने का ये परिणाम है। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ती हैं ना, उसमें 3 महादेवियों का चित्रण है, महाकाली, महागौरी, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो महाकाली किसी का वध नहीं करती है, वो विष्णु भगवान से मधुकैटभ का वध कराने में सहायता करती है। और महालक्ष्मी जो है महिषासुर का वध करती है, और उनकी 8 भुजाएं हैं। महाकाली की 4 भुजाएं हैं, सब में शस्त्र हैं। और महासरस्वती जो है उनकी 18 भुजाएं हैं, 18 में शस्त्र है। और वो धूम्रलोचन का वध करती हैं, सहस्त्रबीज का वध करती हैं, चंडमुंड का वध करती हैं, शुभ निशुंभ का वध करती है। कहाँ से आप सीख ली कि कैसे सरस्वती जी सितार बजाती है? लेकिन दिनकर जी की एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है भैया, कि 2 इन्हें राम तो महज नाम ये लेगी, 2 इन्हें राम तो महज नाम ये लेगी, विक्रमी सरासन से न काम ये लेगी, नवनीत थमा देंगी ये मोहन भटभारी को, चक्र सुदर्शन मोहन मुरलीधर श्याम चक्र सुदर्शन धारी को। तो कृष्ण भगवान जो चक्र सुदर्शन धारी, जो कुरुक्षेत्र में घमासान करने वाले, पापियों का नाश कराने वाले, उनसे माखन चुरवाने लगे। मंच पर अपना उनका ये रूप प्रस्तुत करते हैं, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह, है ना। ये जो एक रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। और राम, 2 इन्हें राम तो महज नाम ये लेगी, है ना। हिंदुओं का एक सबसे बड़ी कमजोरी हम बताएं, इतिहासकार लिखते हैं कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को देखा, कहा है तो काफिरों का, लेकिन बड़ा भव्य और सुंदर है, चलो इसे नहीं तोड़ते। वो जाने लगा। तो जो पंडित जी लोग वहाँ थे, अब 4 दिवाली बच्चा चढ़ के कहे, हा हिम्मत है, डर के जा रहा है, भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलेंगे, सब भस्म हो जाएंगे। तो लौट आया, और लौट आके सबसे पहले मूर्ति तोड़ा जो बीच में हवा में लटकी हुई थी, चुंबक के सहारे हैं। इसके पूरा मंदिर तो अत्यधिक ईश्वरावलंबन हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम भूल जाते हैं कि हम ही को तोड़ना होगा। भरी महफिल का सन्नाटा, सभा में जब गुहारे द्रौपदी की बेअसर होगी। क्या द्रौपदी के बाद कृष्ण किसी की और की लाज बचाने आए? क्या सीता के हरण के सीता को तो बचा लिया, किसी दूसरे औरत को बचाने आए? नहीं,
हम ही को अपने समय की समस्याओं का समाधान करना होगा। राम बनना होगा, चक्रधारी कृष्ण बनना होगा। हिंदुओं को भी अब थोड़ा आक्रामक सिर पर हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने बड़ा अच्छा वर्णन किया। मेरा अपना मानना है कि हमारे हिंदू धर्म की व्याख्या ये जो नाटकों में, सिनेमाओं में और मंचों पर होने लगा, उससे जो नई पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित हुई। क्योंकि धर्म का पाठ मैं स्वयं नहीं करता तो मैं अपने बच्चों को धर्म की पाठ कैसे बताऊंगा। मुझे खुद ही रामायण पता नहीं है तो मेरा बच्चा रामायण कैसे जानेगा। लेकिन उसके विपरीत दूसरे धर्म के लोग, उनके घर के मुख्य गार्जियन ही अपने धर्म का पालन अक्षरशः करते हैं, इसलिए उसका नौनिहाल भी उसे इसको सीखता है। हिंदू धर्म का सत्यानाश का कारण हिंदू ही है, कोई और नहीं। हमें किसी और से खतरा नहीं है, खुद से खतरा है। क्योंकि हमने अपने सामने सीता को नाचते देखा है और बर्दाश्त किया है। माँ दुर्गा के लिए अपमानजनक कहने वालों को मंच दिया है और उसका कुछ भी नहीं किया है। और अंत में हमको नपुंसक बनाने का विधिवत ट्रेनिंग दिया गया है मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जब कहा गया है कि अगर कोई एक गाल को मारे तो दूसरा गाल दे दो, उनको उस वक्त कहना चाहिए था कि अगर कोई आपके एक थप्पड़ मारे तो उसका दूसरा हाथ काट करके उसके पहले हाथ में दे दो, दोनों हाथ व्यस्त रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जब तक इस तरह के उपदेश सार्वजनिक मंचों से हम नहीं देंगे, अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, तब तक सनातन का सत्यानाश निश्चित है। संभल जाइए, क्योंकि दुनिया में हर धर्म के लिए अपने अपने स्थान है जहाँ पर उनको बसने का व्यवस्था है। हिंदू को अगर शरणार्थी बना पड़ा तो वो कहाँ बसेगा, यह विचार करना चाहिए। यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगर आप शरणार्थी बने तो 140 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे। विचार जरूर करिएगा। बारूद के मुहाने पर तिल्ली लेकर के बैठे हैं, अगर कहीं उसमें घर्षण प्राप्त हो गई तो बारूद विस्फोट के बाद क्या होगा, यह विचार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब अत्यंत ही भयावह है और हमारी स्थिति उससे भी ज़्यादा भयावह है। किसी और शिक्षक से किसी दिन और बात करूँगा, तब तक आप देखते रहिए महत्वपूर्ण मुद्दा। और अगर आपको ये मुद्दा पसंद आया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करिए। जय सनातन, सत्य सनातन और भारत माता की जय। जय हो भारत का पुरातन, भारत का विज्ञान।